नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कॉर्पोरेट न्यूज की दुनिया से एक केस लेके आए हैं। वो है जेंसल इंजीनियरिंग के बैंक फैसिलिटीज को डाउनग्रेड रेटिंग एजेंसीज जैसे केयर और आईसीआरए ने क्यों किया। पिछले एक हफ्ते में जेंसल इंजीनियरिंग के शेयर्स में 40% की गिरावट देखी गई है। इसका मेन रीजन है बैंक फैसिलिटीज का डाउनग्रेड इसलिए किया गया है क्योंकि डेट सर्विसिंग में डिलेस थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डेट सर्विसिंग ट्रैक रिकॉर्ड के लिए दिए गए थे उनका फॉल्सिफिकेशन। लेंडर्स के फीडबैक के मुताबिक जेंसल के अकाउंट्स को स्पेशल मेंशन अकाउंट भी क्लासिफाई किया गया है, जो पुअर डेट सर्विसिंग प्रैक्टिसेस का सिग्नल है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, अगर कंपनी का नेट इनकम 100 करोड़ रुपीस है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 60 करोड़ रुपीस है, तो रेशियो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू नेट इनकम होगा 60/100 0.6। अगर ये रेशियो 1 से बहुत कम है या फिर अगर नेट इनकम ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ मार्जिनली बढ़ रहा है जैसे, तो ये दिखता है कि अर्निंग्स रियल कैश से सपोर्टेड नहीं है। यानी पैसा आ तो रहा है पर एक्चुअल कैश मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये रेशियो कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग एबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर ये रेशियो ड्रॉप हो जाए, मान लो 3.0 से 1.5 तक, तो इसका मतलब है कंपनी को अपने कर्ज मीट करने में मुश्किल हो रही है। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का इंडिकेटर है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डेट ऑब्लिगेशंस है, ये बताता है कि कंपनी अपने डेब्ट्स को कितना अच्छे से कवर कर पा रही है। अगर डेब्ट्स मिसक्लासिफाइड है या पेमेंट्स बॉन्ड होल्डर को 15 दिन से ज्यादा डिले हो रही है, तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट में लैप्स का सिग्नल है। तो दोस्तों, इन फाइनेंशियल रेशियोज के अलावा आईसीआरए ने कुछ और रेड फ्लैग्स भी देखे, जैसे जेंसल ने जो डॉक्यूमेंट्स डेट सर्विसिंग के लिए दिए थे उनमें इनएक्यूरेसीज पाई गई, जो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाते हैं। इंक्रीज्ड प्रोमोटर्स शेयर प्लेज बढ़कर 85.5% हो गई है। पहले 79.8% थी, जो शेयर प्राइस के गिरने के साथ साथ कंपनी की एबिलिटी टू रेज कैपिटल को कंस्ट्रेन करता है। डिलेड एक्विटी इन्फ्यूजन, एक्सपेक्टेड एक्विटी इन्फ्यूजन में डिले, पहले 244 रुपए करोड़ के एक्सपेक्टेशन के बदले अब तक सिर्फ 140 रुपए करोड़ ही आया है और बाकी इन्फ्यूजन डेफर हो गई है। इसे फ्यूचर फंडिंग प्लान्स पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। 7 मार्च को कंपनी ने अनाउंस किया कि प्रमोटर्स ने टोटल इक्विटी शेयर्स का लगभग 2.37% बेचा, जो 9 लाख शेयर्स के बराबर है, ताकि कुछ कैश लिक्विडिटी अनलॉक की जा सके। ये कैश बिजनेस से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इसी कंपनी में वापस रीइन्वेस्ट करके इक्विटी इन्फ्यूजन के थ्रू यूज किया जाएगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल और एंगेजिंग लगा, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके क्या थॉट्स है। थैंक यू।